हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस सेकंड पार्ट पे, सीरीज के सेकंड पार्ट पे, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। इस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 3 के आगे की बात करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग पहले चैप्टर 5A अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ क्या कहता है? फाइंड द 37th टर्म ऑफ एन एपी। 7th टर्म निकालना है जिसमें एपी दिया हुआ है 7 6 7 3/4। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर देते हैं। अपनी बुक में आप देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है 6 7 होल 3/4, 9 होल 1/4 1/2, 11 होल 1/4, इसी तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया 6 7 4 जा 28, 1/4। नेक्स्ट 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2, 11 4 जा 44 प्लस 1 45/4। यहाँ से अगर हम ए की बात करें तो ए कैसे निकलेगा? 6। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये एलसीएम लेंगे यहाँ पे 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। 31 माइनस 4 इज हाउ मच? 7/। बात करते हैं हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला के बारे में। nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? प्लस माइनस 1 इंटू डी। ई का वैल्यू कितना है? 6 प्लस का वैल्यू मतलब कौन सा टर्म हमको चाहिए? 37th टर्म। एन का वैल्यू 37, 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 5। यहाँ से हो जाएगा 6 6 इंटू 7/4 से काटेंगे तो 9 टाइम जाएगा। 6 प्लस 63 69। सो सेवेंथ टर्म इज 69। फिर 37 का वैल्यू कितना निकल जाता है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन 25th टर्म पूछा है, 5th टर्म पूछा है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी वैसे ही कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, 5 है 4 होल 1/2, नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट है 3 होल 1/2, नेक्स्ट इज 3। आप अपने आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड बीट पे देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन में। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो ए का वैल्यू कितना? 5। डी की वैल्यू निकालना चाहें तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये हो जाएगा 5, आगे 4 2 जा 8 9 1/2, हो गया 4 3 2 जा 6 7/2, या 3 आगे। अगर हम डी की बात करें तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज 9/2 माइनस 5, इज 9 माइनस माइनस 1/2। ये हमारा कॉमन डिफरेंस कितना गया? -1/2। नाउ वी विल टॉक अबाउट द nth टर्म फॉर्मूला। n इक्वल टू ए प्लस माइनस 1 इंटू डी। डी ऑफ 25th टर्म की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस एन का वैल्यू कितना? 25 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना? -1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस इज माइनस 24 इंटू -1/2, तो यही माइनस प्लस माइनस हमने किया है। उसे काटेंगे कितनी बार में? 12 बार में। 5 में से -12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -7। -7 इज योर आंसर। दिस इज योर 25th। विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। किसकी वैल्यू निकालनी है? की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब जब ये नंबर आपका गिवन है किसमें? एपी में, तो हमने एपी के कंडीशन को क्या बोला था? एपी का कंडीशन तभी पॉसिबल है जब हम उसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है, मतलब सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो बराबर आएगा, तभी ये एपी में हो सकता है। एपी का कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ एपी इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये किसके बराबर होना चाहिए? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये कह रहा है किसमें है? एपी में है, इसलिए सेकेंड टर्म यहाँ पे कितना है? EP1 माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म कितना? P-1। थर्ड टर्म कितना है? 11। सेकेंड टर्म कितना है? 3P+1। सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 3P1 माइनस 2P+1, 11 माइनस P-1 को सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 गया P, 1 + 1 is 2। अगेन यहाँ सॉल्व करते हैं। 11 - 1 is 10,
ये हो गया -3। अब एक जात वाले को एक तरफ, मतलब p है 3p को एक तरफ, एक साइन वाले को एक तरफ, तो मतलब एक सिंबल वाले को, यहाँ पे वेरिएबल p है तो प्लस माइनस में 3p, तो प्लस में 3p, और ये इधर 10 था, ये माइनस प्लस में था, ये माइनस में, क्योंकि कांस्टेंट वाले को एक तरफ, वेरिएबल वाले को एक तरफ कर रहे हैं बस। p1 4p, ये 8, p की वैल्यू कितने 4, कितने टाइम्स यहाँ से, so इक्वल टू 2 की वैल्यू फाइंड हो गई। आगे क्वेश्चन बोला हैंस फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, p प्लस 1, p माइनस 1 की वैल्यू कितना, -1, 2 जा 4, 4 माइनस 1 इज, नेक्स्ट था 3p प्लस 1 इंटू प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, लास्ट वन 11, थर्ड टर्म इज 11। यहाँ से भी आप चेक करोगे तो कॉमन डिफरेंस आपका 4 दिख रहा है, प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, कॉमन डिफरेंस 4 है, और ये एपी में है हमारा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया फाइंड द nth टर्म। इस बार आपका टर्म कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, टाइम टर्म जो है आपका nth टर्म का वैल्यू पूछा है। टर्म मतलब tn। nth टर्म का फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्लस -1 इंटू। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 5, वन डिफरेंस की बात करें तो कितना है 11 -5 एंड दिस इज 6। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, प्लस -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5, -1 और डी का वैल्यू है 6। सॉल्व करते हैं, या 5 प्लस 6 एंड -6, या 6 एंड -1, दिस इज योर टर्म। ये हमको फाइंड करना था। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए यहाँ देखिए, का वैल्यू कितना है 3, कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म -7, यहाँ से अगर nth टर्म tn इक्वल टू प्लस -1 इंटू डी 16 -1 और डी का वैल्यू सॉल्व करते हैं, 3 प्लस माइनस इज माइनस, here माइनस माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 16 और प्लस 7 हाउ मच 3 इज योर nth टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया गया कि nth टर्म निकालना है प्रोग्रेशन का। nth टर्म गिवन है, कह रहा है इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 4n minus 10। nth टर्म गिवन है, मतलब गिवन आपका क्या है, तो डिकोड कीजिएगा तो ये दिखेगा t ऑफ n का वैल्यू जो है वो है 4n minus 10। n का वैल्यू अगर इतना है तो आपसे पूछा कि फर्स्ट टर्म बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए और 16th टर्म का बताइए, और साथ ही साथ ये भी प्रूफ कीजिए कि ये एपी में है। सबसे पहले अगर nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या हम यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म कहने का मतलब क्या, टर्म कहने का मतलब n का वैल्यू 1, टर्म कहने का मतलब क्या, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो t ऑफ 1 कितना निकल जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 10 -6। अगर हम बात करें सेकेंड टर्म की, n का वैल्यू कितना, t ऑफ 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 10 एंड दिस इज -2। n का वैल्यू थर्ड निकालिए, थर्ड टर्म n का वैल्यू कितना ऑफ 3 अगर निकाले तो 4 इंटू 3 माइनस 10 हाउ मच, वन मोर टर्म, फोर्थ टर्म की बात करें, n का वैल्यू कितना 4, t ऑफ अगर 4 निकाले तो कितना निकलेगा 4 इंटू 4 माइनस 10 6। अब अगर हम यहाँ बात करें फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म की, यहाँ से पहले क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -6, ये जो वैल्यू आएगा वो बराबर आना चाहिए किसके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और ये सब बराबर आ रहा है तो एपी में सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे 2 प्लस 6 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, इसका मतलब सब किसके बराबर है, इसी को तो हम लोग बोल रहे थे कॉमन डिफरेंस। क्या कह सकते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल में है, फिर एपी में गिवन है। जब एपी में निकल गया तो हमसे पूछा फर्स्ट टर्म, तो अभी हमने फर्स्ट टर्म निकाला, टर्म का वैल्यू कितना है यहाँ से
6 कॉमन डिफरेंस, हमने कॉमन डिफरेंस की बात की कितना 4 और 16th टर्म पूछा है मतलब n का वैल्यू कितना 16, p ऑफ 16 का वैल्यू निकाले 4 इंटू 16 माइनस 10 जो 64 प्लस ये आपके 16th टर्म का वैल्यू कितना निकल गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। आपके सामने एक एपी दिया हुआ है और कुछ ऐसा लिखा हुआ है, पहला है टर्म 6, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 14, फोर्थ टर्म 18, के बीच में कुछ और टर्म्स दिए हुए जो नहीं पता है, और उसके बाद एक टर्म है 174 और ये पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स मतलब ये टोटल कितने टर्म है। जैसे यहाँ से काउंटिंग शो है तो 1 2 3 4, बीच में और भी टर्म है और ये वाला टर्म, हमको ये बताना है कि टोटल कितने टर्म है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे लास्ट टर्म को हम क्या बोलते थे, nth टर्म। nth टर्म कहने का मतलब लास्ट टर्म अगर nth टर्म है तो अगर लास्ट टर्म 20th टर्म होगा तो टोटल 20 टर्म होंगे। लास्ट टर्म nth टर्म अगर 50 होगा तो टोटल 50 टर्म होंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हाउ मेनी टर्म्स पूछा है मतलब किसका वैल्यू पूछा है, n की वैल्यू निकालिए। हम क्या कहते हैं कि जो हमारा nth टर्म है वो कितना गिवन है, सबसे पहले अज्यूम करते हैं, assume the last term nth टर्म। लास्ट टर्म अगर nth टर्म हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा n, वही n का वैल्यू अगर हम फाइंड कर ले तो बता सकते हैं nth टर्म। तो ऑफ n मतलब nth टर्म की वैल्यू कितनी है 74, और टी ऑफ n का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू कितना है 74। ओके, अगर हम ए और डी की बात करती है तो आपको पता होगा ए का वैल्यू कितना गिवन है 6, डी का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या 10 माइनस 6 इज, वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू 6 का वैल्यू निकालना है कि कितना टर्म है, डी का वैल्यू क्या 174। यहाँ से बात करें तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 174 माइनस 6, आ गया 168। यहाँ से 4 डिवाइड में जाएगा तो n माइनस 1 इक्वल टू 168 बाई 4 से 4, यहाँ से n का वैल्यू ये माइनस में ये प्लस में 42 प्लस 1 इज, और n का वैल्यू 43 ये बताता है टोटल कितने टर्म थे इसमें, टोटल 43 टर्म थे। हमने कुछ नहीं किया, टोटल को n मान लिया, एज्यूम द लास्ट टर्म बी द nth टर्म, और लास्ट टर्म n का वैल्यू मतलब लास्ट अगर 43rd टर्म है तो इसका मतलब टोटल के टोटल टर्म कितने होंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं सो द टोटल नंबर इक्वल टू, अगले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स निकालने बोला है, लास्ट टर्म को हम क्या मान ले एट द nth with the nth टर्म, 8 with the nth टर्म, इसका मतलब tn का वैल्यू कितना निकल गया 8। tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस माइनस 1 इंटू डी, का वैल्यू कितना है 8। पहले ए और डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, का वैल्यू कितना 41, डी का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 38 माइनस 41 इज 3, पुट करते हैं ए का वैल्यू 41 माइनस 1 टू माइनस 3 इज, 41 अगर इधर जाएगा एन माइनस 1 टू माइनस 3 इक्वल टू प्लस में ये माइनस में 8 माइनस 41 इज, ये आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में ये माइनस 33 यहाँ था, ये माइनस 3 आ जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 11 टाइम्स में n का वैल्यू हो जाएगा 11, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी निकल गई, n की वैल्यू 12 निकल गई, तो हम लोग लिख सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल टू, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9।
सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स निकालना है। इसको हम लोग क्या मान लें, हम लिख देंगे लेट -47 इज द nth term तो ऑफ n इक्वल टू -47। यहाँ से फॉर्मूला a प्लस -1 इंटू डी इक्वल टू -47। क्लियर, a का वैल्यू निकालिए, इज 18। नाउ डी का वैल्यू अगर निकालना है आपको, यहाँ से डी की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आपका नंबर दिया हुआ है, आपका कितना दिया हुआ है, केवल 31/2, 1/2 18/1, कितना आएगा 2 या 31 या -36 इज -5/2। का वैल्यू -5/2, ए का वैल्यू 18। वैल्यू पुट करते हैं 18 प्लस -1 और डी का वैल्यू कितना -5/2 इक्वल टू -47। 18 प्लस में उधर जाके माइनस में, इसका मतलब n-1 इंटू -5/2 इक्वल टू -47, सॉरी प्लस में इधर आके -18 और -47 -18 हो जाएगा कितना, -65। ऐड हो जाएगा दोनों क्योंकि एक साइन है, एक तरह के साइन में ऐड करते हैं। ये आ गया n-1, ये -5/2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, और जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, -65 इंटू 2/-5। इधर डिवाइड में कीजिएगा तो 5/2 आएगा, उसको रेसिप्रोकली -5/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 13 टाइम्स, 13 टू हाउ मच 6। यहाँ से अगर n-1 की वैल्यू आती है 26, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर माइनस में इधर प्लस में, तो n की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने थे, 27। तो टोटल नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ हमारा। के बाद आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक किया, ठीक है। लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाए इसीलिए हम लोग इसको क्या करें, छोटे छोटे पार्ट्स में डालें, ताकि आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसान हो और उसका सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छे से आप लोग देख पाओ। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन होता है जो समझ में नहीं आता या कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, आप उस कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपने कॉपी में कैलकुलेशन का स्क्रीन बनाइए, उस कैलकुलेशन का फोटो खींच के मुझे भेजिए। उस प्रॉपर कैलकुलेशन पे मैं एक बेसिक टर्म लाऊंगा जिससे आपका उस टाइप का कैलकुलेशन आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर √2 का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप √2 का बनाइए और क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मैं कमेंट सेक्शन से ही देखूं कि हाँ कहाँ पे आपका डाउट आ रहा है। अगर रूट वाले डाउट आ रहा है तो रूट्स पे ला दूंगा मैं लेक्चर, ताकि रूट्स के जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगर फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो तो फ्रैक्शंस के ला दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आप सीखते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपके सीखने के लिए मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ, ठीक है। और अगला लेक्चर हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 से आगे एक्सरसाइज 5। हम लोग अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।